साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। ओम शांति। आज दुनिया में जब सब काम बहुत स्पीड से होते जा रहे हैं तो समय की रफ्तार भी बहुत तेज से चलती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे टाइम पारे की तरह खिसकता जा रहा है। सुबह से रात कब हो जाती है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। महीने साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में जब टाइम की स्पीड बहुत तेज़ नज़र आए तो पुरुषार्थ की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। परंतु कारोबार बहुत है, टाइम कम लगता है, तो ऐसे में बहुत कंप्लेंट होती है बहुतों की कि योग लगाने का टाइम नहीं मिलता है। और इसका समाधान बाबा अक्सर मुरलियों में हमें देते रहते हैं। क्या? कि बच्चे नींद को जीतने वाले बनो ना। एक तो जब हम कर्म करें तो संकल्पों की गति तेज ना हो। दूसरा, जब संकल्पों की गति तेज नहीं होगी तो थकावट नहीं होगी और मन भी शांत रहेगा। कर्म योगी बनकर कर्म कर पाएंगे। और दूसरा, अमृत वेले उठकर जब हम बाबा को दिल से याद करेंगे तो बाबा सारे दिन के कर्मों के लिए शक्ति भी प्रदान करेगा, समर्थि भी प्रदान करेगा। वास्तव में हम यदि बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु एक बारी यदि आदत पड़ जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो फिर बाबा की मदद भी मिलती है और सब काम आसानी से हो भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही होती है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष तौर पर यही कहा है कि हमें नींद को जीतने वाला बनना है ना। तो भी सुनते हैं हम बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 दिसंबर 2023। मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है। कब जुट सकता है? जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। कंडीशन है। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। आज का गीत है दिल से
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा की ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें क्या कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? क्यों कहलाती हूँ माताएं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली एक बाप की बच्चियाँ हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा? सबको पता है, शिव का। शिव के 3 बच्चे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन वासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। कुखवंशावली तो हो ना सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा के मुख वंशावली। क्लियर हो गया ना सबको? सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? कौन है? वह है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज़ की रचना करते हैं? रचता है ना, क्रिएटर है, तो क्रिएशन किसकी करते हैं? स्वर्ग की। तो ज़रूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। तो दादा के पास स्वर्ग है तो पोत्रे पोत्रियों को क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा ना। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं? पूछना चाहिए, क्या आप हैं कौन? अपना परिचय दो। यह तो साफ है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं, क्या सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। यही इम्पोर्टेंट बात है। ये प्यार, ये बुद्धि योग, ये जो रगे हैं ना, ये सब से हटाकर केवल एक बाबा के साथ। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही। तो यह हो गई, ये क्या हो गई? माताएं ज़्यादा बैठी होंगी उस समय बाबा के सामने, तो बाबा ने कहा यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में किसकी गौशाला है ये? शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। गौमुख दिखाते हैं ना। शिव जयंती है तो ज़रूर शिव आया होगा। जयंती है, जन्मदिन मनाते हैं तो आया होगा।
है ना। ज़रूर किसी तन में आया होगा, आत्मा है तो किसी न किसी की बॉडी में आई होगी। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। किसका स्कूल है ये? गॉड फादर का। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, इस पर क्या गायन है? दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। शरीर भी पराया है, देश भी पराया तो शरीर भी पराया। तो ज़रूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा। तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, आदिदेव का भी गायन है तो आदि शक्ति का भी गायन है। श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ये तो किसी को भी नहीं पता है ना, ये तो केवल हमें पता है। यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग यानी उल्फत किसके साथ है? उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु है तो भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है। क्या सिखा देते हैं? आत्मा सो परमात्मा, तो बात ही खत्म है ना। जिससे संबंध ही टूट गया है। जब आत्मा ही परमात्मा है तो कौन किसको याद करे? संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। सब सुन रहे हैं ना, सत्यनारायण की कथा चल रही है। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। शुकदेव कहते हैं शास्त्रों में, तो तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, जिसने भी लिखा है तो वो मनुष्य आत्मा ना, परंतु सच्चे व्यास तुम हो ना। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? हम सब क्या है? सच्चे व्यास। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। संगम पर भक्ति मार्ग की गीता भी है और शिव बाबा द्वारा उच्चारित ये सच्ची गीता भी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो किससे? दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो? कौन हो तुम? शिव के पुत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियाँ। हम हैं सतगुरु के पोत्रे और पोत्रियाँ। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं, हम दोनों हैं, अर्थात मेल्स हैं। पोत्रियाँ हैं नहीं। सतगुरु तो
एक शिव बाबा है। गाया जाता है, क्या गायन है इस पर? सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है ना? बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो एक बाबा को जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं, सच्चा घी नहीं मिलता है ना, रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं, है ना, अलग अलग तरह के तेल घी मिलते हैं, परंतु सच्चा नहीं मिलता है। बाप कहते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊँ तो ज़रूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। पुरानी दुनिया में बाबा आए तो मकान तो चाहिए ना, टेम्परेरी ही सही, पर रेंट पर ही सही, लेना तो पड़ेगा ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं, तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है, यह कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? कौन लेते हैं 84 जन्म? सब तो नहीं लेंगे, ज़रूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो भ्रुकुटी के यहाँ बीच में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच में। बाकी सब आत्माएं वो क्या करती हैं? वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है, फिक्स है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है, बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नोंदा हुआ है। कहते हैं, मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली यानी अदली बदली नहीं हो सकती, ऑलरेडी फिक्स्ड है और एज इट इज़ रिपीट होता है, तो कोई चेंजेस होने का आसार नहीं है। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है।
प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत किसके साथ है? बाप के साथ है, और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है ना। ऐसा होता है ना, प्यार करते हैं तो दुश्मन भी आ जाते हैं। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है, बहुत होती है ना स्त्रियों में। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो कौन ईर्ष्या करता है? तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तो जब तूफान आए ना, कोई परिस्थिति हावी होने लगे, समझ जाओ माया ईर्ष्या कर रही है। तुम चाहते हो पौ बारा डाले, चौपड़ का खेल होता है ना, तो उसमें पौ बारा डाले, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बेलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, मना नहीं करते, बच्चों को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है। क्या समझना है? ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, सब आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है, बस यही करना है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बन कर कहते हैं, क्या गाते हैं ना, आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। तो बाबा दलाल बन कर कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से कहते हैं। अब बहुकाल से अलग तो कौन है? देवी देवता है। सबसे पहले वही आत्माएं ऊपर से आई, सबसे ज़्यादा अलग तो वही रही हैं। वही पहले पहले पाट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ना कब होता है ये मंगल मिलन? जब सतगुरु दलाल से मिलता है। दलाल के रूप में कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। ये पक्का करो। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो। क्या रिकॉर्ड रखना है? कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बेलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? आज की श्रीमत क्या है? हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी, आधी घड़ी, है ना, शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे, शिव बाबा से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है। किस चीज़ की रेस है ये?
पैरों से नहीं चलना इस रेस में, है ना। यह रेस है बुद्धि की, ना। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। बिल्कुल सब बातों से बुद्धि की रगें टूट जानी चाहिए, और फिर तुम अटल, अखंड, सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, ठीक। हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं। तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? वो तो स्वर्ग का रचयिता है ना, फिर हम नर्क में क्या कर रहे हैं? ज़रूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले। क्या करते हैं? हम सबको प्राण दान देते हैं। दुनिया तो कब्र दाखिल है, परंतु हम ज्ञान के छींटे डालकर उन्हें प्राण दान देते हैं, नया जन्म देते हैं। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। कहाँ? सतयुग में। वहाँ रोना भी होता नहीं। तो वो जो वहाँ जाना है, जिन जिनको वैसी आदतें अभी से ही डालनी है, तो रोना नहीं है। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है, पहले जब संदेशियाँ जाती थी तो क्या क्या देखती थी कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ जड़ी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ऐसे होता है वहाँ। यह प्रैक्टिस यहाँ ही की जाती है। बाबा, अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, तुम लकी सितारों पे याद प्यार नंबर 1 पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए क्या करना है? सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत यानी प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान है श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कैसे बनेंगे सर्व प्राप्ति संपन्न? जब हम श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करेंगे, है ना। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं। तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे।
दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। ठीक स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। क्या करना है? परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहना है। हम कौन हैं? बाबा के बच्चे हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं, सतगुरु के, है ना, सत शिक्षक के, सत बाप के बच्चे हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। जितना जितना याद रखेंगे उतना बाप से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा विनाशी खजाना, सतगुरु से ढेर सारे वरदान और शिक्षक से बहुत सारे ज्ञान के रत्न बटोरते रहेंगे, वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है ना? तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बहुत अच्छा कहा, ऐसा समझो कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, आत्माएं सब कब्र दाखिल हैं, आत्माओं पर ज्ञान के छींटे डालने हैं और बस हमें कहाँ जाना है? मैं आत्मा इस देह को छोड़ उड़ चली परस्तान। पहले ऊपर जाएंगे शिवधाम, शिवालय, फिर नीचे आएंगे परस्तान में। तो बार बार जब भी योग में बैठे इसका अभ्यास करें, सारी दुनिया कब्रिस्तान। अच्छा, ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता है
इजहार करूं कैसे बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत